अखिलेश प्रसाद सिंह भारतीय राजनीति के एक सधे हुए और अनुभवी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, जो दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं और उनका नाम बिहार कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में भी गिना जाता है। अपनी सादगी, संगठन कौशल और जमीन से जुड़े व्यक्ति के तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह पहचाने भी जाते हैं और साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण न केवल पार्टी में बल्कि जनता के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे बिहार के बड़े और जाने माने नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में। अखिलेश प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही अखिलेश पढ़ाई में रुचि रखने वाले और सामाजिक मुद्दों के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील रहे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीतिक विज्ञान में रुचि दिखाई और छात्र जीवन के दौरान ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। यही समय था जब उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। बिहार के पूर्वी चंपारण का इलाका स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलनों का हमेशा से ही गवाह रहा है और उसी ऐतिहासिक चेतना ने अखिलेश प्रसाद सिंह के राजनीतिक विचारों को और भी ज्यादा गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक सेवा और स्थानीय पंचायत से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। 1980 के दशक के मध्य में उन्होंने जिला स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी किया। उनकी मेहनत और जनसंपर्क क्षमता के कारण वे धीरे धीरे राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए और अपनी पहचान बनाने लगे। 1990 के दशक में जब बिहार की राजनीतिक जातीय समीकरणों और मंडलीय राजनीति से प्रभावित थी, तब अखिलेश सिंह ने कांग्रेस को आम जनता से जोड़ने की दिशा में काफी बेहतर काम किया। वे हमेशा यह कहते रहे कि कांग्रेस की असली ताकत सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की विचारधारा में है। अखिलेश प्रसाद सिंह पहली बार 1999 में बिहार के मोतिहारी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए। इस दौरान उन्होंने संसद में किसानों, मजदूरों और ग्रामीण विकास से जुड़े तमाम मुद्दों को मजबूती से उस संसद के अंदर उठाया। एक सांसद के रूप में उन्होंने सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। संसद में उनके भाषण और सवाल आमतौर पर ग्रामीण भारत की समस्याओं पर आधारित और केंद्रित होते थे, जैसे सिंचाई, कृषि नीति, रोजगार और सामाजिक न्याय। उन्होंने संसद की कई स्थायी समितियों में भी सक्रिय भागीदारी दिखाई और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अपनी छवि को काफी ज्यादा मजबूत किया। 2000 के दशक के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। इस दौर में भी अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने न केवल अपने संगठन को संभाले रखा बल्कि कई बार पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को बिहार की राजनीति में फिर से प्रासंगिक बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काफी काम किया। इस दौरान वे कई बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी बीपीसीसी में अहम जिम्मेदारियों पर रहे। इसके साथ ही आगे बात की जाए अखिलेश प्रसाद सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में, तो आपको बता दें कि अभी अखिलेश प्रसाद सिंह वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें 2022 में बिहार से कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा भेजा गया था। यह उनकी संगठनात्मक मेहनत और कांग्रेस आलाकमान के विश्वास का प्रमाण था। राज्यसभा में वे किसान कल्याण, शिक्षा, बेरोजगारी और बिहार में औद्योगिक विकास जैसे विषयों पर लगातार बेबाकी से बोलते रहे। उनकी भाषण शैली सदी हुई, तथ्यपूर्ण और संयमित मानी जाती है। बिहार कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह को संतुलित नेता के रूप में भी पहचाना जाता है। वे पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच एक बेहतर संतुलित सेतु का काम करते नजर आते हैं।
वे संगठन के भीतर लोकतांत्रिक संवाद को महत्व देते हैं और युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के पक्षधर भी रहे हैं। 2023 में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने बिहार में पार्टी के कार्यक्रमों का कई बार नेतृत्व किया है। वे राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के विश्वसनीय नेताओं में भी गिने जाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह गांधीवादी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। वे हमेशा राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, न कि सत्ता का साधन। उनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की स्थापना होना चाहिए। उनकी राजनीतिक शैली संयमित, तर्कपूर्ण और व्यावहारिक है। वे किसी भी मुद्दे पर बिना उग्रता के तथ्यों और संवाद के माध्यम से बात करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्हें विपक्षी दलों में भी एक सॉफ्ट स्पोकन लेकिन प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाना जाता है। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और आसपास के जिलों में अखिलेश प्रसाद सिंह का जनाधार काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। वे अपने क्षेत्र में नियमित रूप से जनता से संवाद करते हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी निभाते रहते हैं। उनकी छवि ईमानदार, सुलझे हुए और पार्टीनिष्ठ नेता की है। उन्हें बिहार कांग्रेस का विचारशील चेहरा भी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रदेश के जटिल सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के पुनरुत्थान में अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी उन्हें रणनीतिक समन्वयक और वरिष्ठ सलाहकार के रूप में देख रही है। उनके अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और सुलझे हुए दृष्टिकोण के कारण कांग्रेस को उम्मीद है कि वे बिहार की राजनीति में पार्टी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से एक माने जाते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पार्टी और विचारधारा के प्रति काफी निष्ठा रखी और उसे कभी भी छोड़ा नहीं। राजनीति की मिसाल पेश करते नजर आते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत मानी जाती है। दोस्तों, आपको अखिलेश प्रसाद सिंह के राजनीतिक जीवन की ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।